तो टेस्ट पेपर 17 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन सी में है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर ए कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ n साइड्स वी हैव। फॉर ए कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ n साइड्स का कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉन्वेक्स पॉलीगन मीन्स क्या हो गया? जिसका ईच एंगल माने हर एक एंगल 180 डिग्री से लेस होता है, 180 डिग्री से लेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। ऑफ n साइड्स वी हैव माने वो n साइड वाला है। फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? इक्वल 360 डिग्री। सेकंड पार्ट है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अगर इसको हम सपोज करिए कि अगर इसमें हम 2 कॉमन भी ले लेते हैं, 2n-4 इंटू 90 डिग्री ये भी कह सकते हैं। और अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लें, सपोज करिए तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? n-2 आ जाएगा इंटू 90 डिग्री। और 2 से 90 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दें तो इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री, ये भी राइट कर सकते हैं। या हम राइट एंगल्स के उसमें फॉर्म में लिख रहे हैं, तो राइट एंगल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n-4 इंटू राइट एंगल्स, क्या हो जाएगा? राइट एंगल्स और 90 डिग्री, राइट एंगल के प्लेस पर ही 90 डिग्री रख दिया गया। तो इसको कुछ भी फार्मूला रख सकते हैं, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री, या n-2 इंटू 180 डिग्री। चूंकि 2 कॉमन ले लिया गया, वो 2 का मल्टीप्लाई 90 से कर देंगे तो 180 हो जाएगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। या राइट एंगल्स के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा? 2n-4 इंटू 90 डिग्री के प्लेस पर राइट एंगल्स लिख दिया। तो इसमें थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके लिए फार्मूला है क्या है? इक्वल n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। तो n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ साइड्स है, तो n इंटू n-3/2। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स वी हैव। रेगुलर पॉलीगन है, उसके लिए भी फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। और सेकंड पार्ट है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू क्या होता है? वो फार्मूला वही है, क्या है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री। और इसी फार्मूले को हम इस तरह से भी राइट कर लेते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, या 2n-4 इंटू राइट एंगल्स। अगर सपोज करिए इसके प्लेस पर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स के प्लेस पर पूछ लिया गया ईच एक्सटीरियर एंगल। क्या पूछ लिया गया? अगर पूछा जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल तो ये इक्वल क्या हो जाएगा? 360 बाई n डिग्री। क्या हो जाएगा? 360 बाई n डिग्री अगर ईच एक्सटीरियर एंगल होगा। लेकिन यहां पर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स है तो इक्वल टू 360 डिग्री होगा। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल होता तो क्या हो जाता? 360 बाई n डिग्री। और यहां पर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री है। अगर पूछा जाता ईच इंटीरियर एंगल, अगर सपोज करिए यहां पर पूछ लिया जाता ईच इंटीरियर एंगल, तो देखिए ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? इसमें करते हैं कि 180 डिग्री में से माइनस किसको करते हैं? 180 डिग्री से माइनस करेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल को। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 बाई n होता है, 360 बाई n डिग्री ये होता है। तो इसका मतलब ये फार्मूला बन जाता है आपका। क्या बन जाता है?
180 माइनस 360 बाई एन डिग्री, इतना हो जाता है ईच इंटीरियर एंगल। क्योंकि 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल होता है ईच इंटीरियर एंगल, तो 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 बाई एन, तो ये बन गया ईच इंटीरियर एंगल। अगर सपोज करिए पूछ दिया जाता तो, नहीं तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज, माने ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है किसका, रेगुलर ऑक्टागन का। रेगुलर ऑक्टागन इज कितना होगा, जितने डिग्री होगा उसको यहां पर राइट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए देखिए सॉल्व करके हम देख लें इसको कि कितना होगा। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी 8। ऑक्टागन है ना, ऑक्टागन में कितने नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, 8 होती हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 से अगर हम माइनस कर देंगे तो ईच इंटीरियर एंगल निकल आएगा। तो दोनों या फिर एक साथ भी हम कर सकते हैं, कैसे, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू ईच इंटीरियर एंगल इक्वल क्या हो जाएगा, 180 से ईच एक्सटीरियर एंगल को माइनस करते हैं, मीन्स हो गया 180 से माइनस करेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल को, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है 360 बाई एन, ये होता है ना 360 बाई एन, इतने डिग्री आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख दें तो 180 माइनस से डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, ये ईच एक्सटीरियर एंगल है, 180 से माइनस करेंगे तो ईच इंटीरियर एंगल निकल आएगा। तो 180 माइनस 360 बाई एन की वैल्यू कितनी है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8 है, 8 से भी डिवाइड कर लें तो 8 बन जाए 8 और ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 36 में 32 माइनस करेंगे 4 आएगा, 0 उतारेंगे 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40, मीन्स कितना हो गया 180 माइनस 45, माइनस कर देते हैं इसको, इससे 12 लेंगे 10, 10 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यहां 7 बचा, 7 में 4 माइनस करेंगे 3 और ये 1, तो 135 डिग्री क्या निकल आया, 135 डिग्री निकल आया। माने ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या निकला 180 माइनस 360 बाई एन, तो एन से एन मीन्स हो गया 8 से अगर 360 को डिवाइड करेंगे 45 आएगा, 180 से 45 माइनस कर देंगे तो 135 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज 135 डिग्री, ये फिल किया जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज, भाई रेगुलर हेक्सागन का के सभी एंगल्स का सम, माने ऑल द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा ये निकालना है। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करके देख लें कि जब हेक्सागन है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। द सम ऑफ फार्मूला क्या होता है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल क्या होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ये होता है। अब इसमें n की वैल्यू हम रख दें तो इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू n कितना है 6 है, तो 6 रख दिया गया, माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो जब इसको हम करेंगे आगे तो 12 में 4 माइनस किया तो कितना हो गया 8 इंटू 90 डिग्री, तो 8 इंटू 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगा 8 9 जा 72 और एक 0, माने 720 डिग्री आ गया। कितना आ गया 720 डिग्री। तो हो गया द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 720 डिग्री, ये फिल किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, दिस पॉलीगन इज ए, माने वो पॉलीगन का नेम क्या होगा, माने कितनी साइड्स वाला हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स से निकालने के लिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या गिवन है इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ईच एक्सटीरियर एंगल
एक्सटीरियर एंगल इक्वल है 60 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है? 60 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 360 बाई n डिग्री, यही होता है। अब ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है? 60 दिया है, तो 60 इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई n। अब n को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या जाएगा? 60 इंटू n इक्वल 360। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 360 बाई 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, मीन्स n इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। तो जब नंबर ऑफ साइड 6 हो गई तो दिस पॉलीगन इज ए हेक्सागन। उसको क्या कहेंगे? जब नंबर ऑफ साइड 6 हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे हेक्सागन। इसमें फिल किया जाएगा हेक्सागन। माने ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, दिस पॉलीगन इज ए हेक्सागन। फोर्थ पार्ट, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 108 डिग्री, दिस पॉलीगन इज ए। माने ये पॉलीगन किस टाइप का होगा, कैसा होगा, कितने साइड्स वाला होगा, उसको हम अगर बोल सकते हैं तो क्या बोलेंगे उसको? तो 108 डिग्री है ईच इंटीरियर एंगल। तो क्या गिवन है इसमें? ईच इंटीरियर एंगल गिवन है, इसमें गिवन है ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल गिवन है 108 डिग्री, ये गिवन है। तो उसमें कहा किस प्रकार का पॉलीगन होगा, उसको फिल करना है। तो इससे हम वो किस प्रकार का होगा, कितने नंबर ऑफ साइड्स वाला होगा, पहले हम ये देखें कितने नंबर, उसमें कितनी साइड्स होंगी। तो साइड्स देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लें। सबसे पहले क्या करेंगे? ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लें। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। अब देखिए इक्वल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 108 डिग्री, माइनस कर दें, इससे 12 लेंगे 10, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहां 7 बचा, 7 में 0 माइनस करेंगे 7, और 1 में 1 माइनस करेंगे 0, माने 72 डिग्री आ गया। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया 72 डिग्री। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है इसमें आगे? इसमें आपको फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ साइड्स वाला होगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 बाई n डिग्री, ये होता है। तो जब ये होता है तो इक्वल क्या हो जाएगा? माने यहां ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकला है? 72 निकला है, तो 72 इक्वल हो जाएगा 360 बाई n। n को इधर ट्रांसपोज कर दें तो 72 इंटू n इक्वल टू 360। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 बाई 72 डिग्री, माने 72 उधर ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में चला गया। अब 72 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 72 1 जा 72, 72 5 जा 360, मींस n इक्वल टू आ गया 5। n कितना आ गया? 5। तो नंबर ऑफ साइड्स 5 हो गए। तो नंबर ऑफ साइड्स जिसके 5 हो, ऐसे पॉलीगन का नेम क्या होता है? पेंटागन। क्या नेम होता है? पेंटागन। तो ये हो गया आपका पेंटागन। पेंटागन फिल कर लिया। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 108 डिग्री, दिस पॉलीगन इज ए पेंटागन। अब इसके बाद में फिफ्थ पार्ट है, अ पेंटागन हैज गैप डायगोनल्स। माने पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? तो पेंटागन मींस हो गया। तो इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी? 5। पेंटागन है तो नंबर ऑफ साइड्स हो गए 5। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला राइट कर लें। नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, वैल्यू रख देंगे। तो n की वैल्यू कितनी रखी? 5। तो 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 5 में 3 माइनस करेंगे 2 अपॉन 2,
देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 डायगोनल्स आ गया, कितना आ गया 5 डायगोनल्स। माने अ पेंटागन हैज 5 डायगोनल्स, तो यहां पर फिल किया जाएगा 5 डायगोनल्स। सेक्शन डी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। तो इसका फर्स्ट देखिए पार्ट है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो नेसेसरी नहीं होता कि वो इक्वल हो। माने द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आपको फॉल्स है। क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि जो डायगोनल्स किसके किसके इक्वल होते हैं, एक तो रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं और दूसरे स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर इसके इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये फॉल्स है। तो इसमें क्या राइट करेंगे, एफ। सेकंड है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए डायगोनल्स जो परपेंडिकुलर होते हैं किसके किसके होते हैं, तो उसमें जो क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स हैं, माने पैरेललोग्राम के टाइप्स हैं, तो उसमें क्या है आपका, तो उसमें जो बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, वो कौन कौन से थे, स्क्वायर एंड रॉम्बस। स्क्वायर और रॉम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। थर्ड पार्ट है, द डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस, तो रॉम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं कितने पर, एट राइट एंगल्स, माने 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो। तो रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसमें टी राइट करेंगे। फोर्थ पार्ट है, एवरी रॉम्बस इज ए काइट। कहा गया एवरी रॉम्बस इज ए काइट, तो एवरी रॉम्बस इज ए काइट, ये स्टेटमेंट राइट है रॉन्ग है। तो देखिए जो काइट होता है, काइट जो होगी तो उसमें जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे ये इसके इक्वल है और ये एडजेसेंट साइड इसके इक्वल है। लेकिन रॉम्बस में क्या होता है, जो रॉम्बस है आपका, तो रॉम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स, माने जो एडजेसेंट साइड्स है तो ये इक्वल होंगी, लेकिन अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती हैं काइट में। तो इसका मतलब एवरी रॉम्बस इज ए काइट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसमें हो जाएगा फॉल्स, एफ। तो 17 पार्ट में देखिए जो 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन में राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, फॉल्स। सेकंड है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फॉल्स। थर्ड है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ट्रू। फोर्थ है, एवरी रोम्बस इज ए काइट, फॉल्स। तो टेस्ट पेपर 17 के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 कराएंगे।